हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो AKTU के बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम बेटा आप लोगों के ऑलरेडी वाइंड अप हो चुके हैं और सिक्स सेमेस्टर आपका शुरू हो चुका है। अब सिक्स सेमेस्टर में जो मेजर सब्जेक्ट्स आपके चलेंगे उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंजीनियर। और दूसरा जो बच्चे गेट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है इस सब्जेक्ट की। तो ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन एक बार ले लेते हैं। इसमें 5 यूनिट हैं एज यूजुअल, जैसे हर सब्जेक्ट में होती हैं आपकी। यूनिट 1 में कंप्यूटर नेटवर्क के जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्या गोल्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं उसकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स और आपके नेटवर्क के स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर क्या होते हैं, है ना, OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूनिट 1 के अंदर हम कवर अप करेंगे। नेटवर्क डिवाइसेस और कंपोनेंट्स, ये हम इसमें यूनिट 1 में पढ़ते हैं। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ये जो OSI रेफरेंस मॉडल और TCP IP प्रोटोकॉल सूट है, इसके ऊपर बेसिकली क्या होता है कि इन रेफरेंस मॉडल्स में कुछ लेयर्स होती हैं और उन्हीं लेयर्स को हम डिफरेंट यूनिट्स में एज पढ़ेंगे। तो जो लोएस्ट लेयर होती है उसमें वो होती है फिजिकल लेयर। तो उस फिजिकल लेयर के बारे में यूनिट 1 में ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि एक्चुअली अगर आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो वाया वायर्ड और वायरलेस चैनल जिस तरह से वो डेटा ट्रांसमिट होता है, फिजिकल लेयर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा, है ना, या तो वायर्ड चैनल से, ये वायर्ड मीडियम से या वायरलेस मीडियम से। तो उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। कितनी तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, क्या होती हैं टोपोलॉजी, कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं फिजिकल लेवल पर, ट्रांसमिशन मीडियाज क्या होते हैं, ट्रांसमिशन और एनकोडिंग कैसे की जाती है, नेटवर्क परफॉर्मेंस क्या होती है, किस डिफरेंट तरह के ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होते हैं, स्विचिंग टेक्निक्स और मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी चीजें इस यूनिट में कवर अप होंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे होते हैं, है ना। लास्ट टाइम जो आपका पेपर आया था AKTU का, उसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स थे। तो जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा उसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप होंगे। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज, तो आपको वहां उसके लिए भी अलग से कहीं कुछ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब यूनिट 2 में सेकेंड यूनिट जो आती है, सेकेंड लेयर जो आती है OSI मॉडल की, वो होती है डेटा लिंक लेयर। तो यूनिट 2 जो है वो डेटा लिंक लेयर के बारे में है। इसमें क्या है, फ्रेमिंग कैसे होती है, डिफरेंट फ्रेम्स को कैसे डिवाइड करते हैं, एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में। अगर मान लीजिए आप किसी मैसेज को भेज रहे हैं या किसी फ्रेम को भेज रहे हैं तो उस फ्रेम में कोई एरर तो नहीं आ गई, ये कैसे पता करोगे, अगर एरर आ गई तो उसे करेक्ट कैसे करोगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो हम यहाँ पर सीखते हैं। फिर फ्लो कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। फ्लो कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, दोनों की स्पीड अलग अलग है ना। सेंडर इन्फॉर्मेशन को भेजे जा रहा है, रिसीवर जो है उसके पास इन्फॉर्मेशन भर गई, वो इतनी प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करने लगता है। तो इससे क्या होता है, लॉस हो जाता है इन्फॉर्मेशन का। तो फ्लो कंट्रोल बेसिकली कहते हैं कि सेंडर को कहेगा रिसीवर कि भाई रुक जाओ, जब मैं रिसीव करने के लिए रेडी होऊंगा तब तुम आगे इन्फॉर्मेशन भेजना। तो दीज मैकेनिज्म्स विल बी डिस्कस्ड इन डेटा लिंक लेयर। उसके लिए एलिमेंट्री डेटा लिंक के प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर गेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका मीडियम एक्सेस कंट्रोल और लोकल एरिया नेटवर्क्स। ये इसमें हम मैक स्टैंड्स फॉर मीडियम एक्सेस कंट्रोल, है ना। तो उसके डिफरेंट चैनल एलोकेशन मेथड्स होते हैं और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, लैन स्टैंडर्ड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के, जैसे ईथरनेट, टोकन बस, टोकन रिंग, वो सारे हम यहाँ पढ़ेंगे। लिंक लेयर पर मतलब इस पर्टिकुलर लेयर पर कौन कौन से स्विचेस काम करते हैं, जैसे ब्रिजेस कौन से होते हैं, कितने तरह के ब्रिजेस होते हैं, वो सारे हम इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कवर अप करेंगे। तो डेटा लिंक लेयर को कंप्लीटली स्टडी करती है यूनिट नंबर 2। फिर जो नेटवर्क लेयर आती है, थर्ड लेयर इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है, किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक की डिफरेंट नेटवर्क के अंदर जो होते हैं उन एंड टू एंड डिलीवरी के लिए हम नेटवर्क लेयर का यूज करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स क्या होते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, IP क्या होता है, CIDR क्या होता है, डिफरेंट एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स हैं, ARP, RARP, DHCP, ICMP। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो ये बताते हैं कि एक एंड से दूसरे एंड पर अगर आप कोई इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो उसमें एरर हैंडलिंग किस तरह से की जाती है, इंटरनेट में जो एड्रेसेस होते हैं वो कैसे असाइन होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। IPv4, IPv6 आप पढ़ चुके हैं। IP एड्रेसेस के बारे में आप जानते हैं, तो वो किस तरह एलोकेट होते हैं इस यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। तो दैट वे प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो यूनिट नंबर 3 से आपको ये पता चलेगा कि IP एड्रेसिंग क्या होती है ना। इंटरनेट पर अगर किसी कंप्यूटर को यूनिकली आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे IP एड्रेसेस कैसे मिलते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह उनके अंदर मॉडिफाई करते हैं, कितनी रेंज होती है,
वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी। राउटिंग क्या होती है, आपको मैसेजेस हैं एक एंड से दूसरे एंड पर फॉरवर्ड करने हैं, तो कौन सा पाथ फॉलो करके वो मैसेजेस ट्रैवल करते हैं, वो सारी चीजें नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो राउटिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्डिंग और डिलीवरी क्या होती है वो देखेंगे। स्टैटिक और डायनेमिक दो तरह की राउटिंग टेक्निक्स होती हैं, दोनों के अंदर अलग अलग टाइप के राउटिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, ये हमें पढ़ने हैं, है ना। और प्रोटोकॉल्स पढ़ने, कंजेशन कंट्रोल किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। कंजेशन कंट्रोल मतलब ट्रैफिक इतना हो जाए कि जो आपका चैनल है या जो नेटवर्क है वो उसको बियर ना कर पाए, मतलब नेटवर्क के पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे ज्यादा उसके ऊपर अगर लोड हो जाएगा तो क्या होगा, कंजेशन होगा, है ना। तो उस कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं वो सारी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद आईपी वर्जन 6 पढ़ेंगे, IPv4 पढ़ेंगे पहले, उसकी लिमिटेशंस देखेंगे, देन वी कम टू IPv6, ये देखने के लिए कि IPv4 से V6 में किस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। देन वी कम टू यूनिट 4। यूनिट 4 में लेयर 4 होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात करती है, मतलब एक कंप्यूटर पर दूसरे कंप्यूटर से आप बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर उस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक के डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क लेयर, और एक कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चल रहा है, वो किसी दूसरे कंप्यूटर के दूसरे प्रोग्राम एक प्रोग्राम से बात कर रहा है, तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम या प्रोसेस टू प्रोसेस किसी मैसेज को डिलीवर करना है, तो कंप्लीट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। तो ये जैसे डेटा लिंक लेयर थी तो वो एक सिंगल लिंक के ऊपर फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल ये सब चेक करती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है प्रोसेस टू प्रोसेस ये फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल सारे मैकेनिज्म चेक करेगी, ठीक है। अब साथ साथ ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से मेजर प्रोटोकॉल, दो मेजर प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, UDP और TCP, कैसे काम करते हैं, इनके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, इनके क्या मैकेनिज्म होते हैं, किस तरह कनेक्शन बनता है, टूटता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग, कनेक्शन मैनेजमेंट, TCP का कनेक्शन मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम। फिर फ्लो कंट्रोल, रीट्रांसमिशन क्या होती है, विंडो मैनेजमेंट कैसे करते हैं TCP में, लास्ट ईयर पेपर में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे जो रेयरली आते हैं। तो लास्ट ईयर पिछले एक साल में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि थर्ड ईयर के जो पेपर हैं उनका जो आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है ना। थर्ड ईयर में अब की बार भी पेपर तो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आए हैं, और लास्ट 6 सेमेस्टर के जो पेपर थे वो भी अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर पूछे गए थे। तो आपको अपनी पढ़ाई उसी तरीके से करके चलनी है कि डिफिकल्ट पेपर भी आ जाए तो आप इसे आसानी से कर सकें। और TCP पे कंजेशन कंट्रोल पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ेंगे, इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ये इस यूनिट में कवर अप होते हैं। फिर यूनिट 5 इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन लेयर, ये टॉप मोस्ट लेयर होती है। तो अगर हम 5 लेयर की बात करें, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक को फॉलो करें तो 5 लेयर प्रोटोकॉल स्टैक होता है। वो 5 लेयर का मॉडल है जिसके अंदर सबसे नीचे फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, और अपर लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहां जो यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है ना। तो डोमेन नेम सिस्टम, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट में जो टर्म्स आपने ऑलरेडी सुनी होंगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनका इंट्रोडक्शन, ईमेल के बारे में देखेंगे, कितने डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो ईमेल ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। FTP पढ़ेंगे, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिमोट लॉगिन क्या होती है, जैसे टेलनेट प्रोटोकॉल अगर आपने सुना हो कि आप एक सिस्टम पर बैठ के किसी दूसरे सिस्टम पर रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं, उसके पीछे क्या स्ट्रक्चर है, क्या मॉडल बिल्डिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो पढ़ेंगे। नेटवर्क मैनेजमेंट कैसे होता है, इसमें SNMP प्रोटोकॉल पढ़ते हैं हम, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, वो यहाँ पढ़ते हैं। डेटा कंप्रेशन के लिए क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं वो देखेंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, बेसिक जो क्रिप्टोग्राफी की टर्म्स हैं जिसमें आती है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की, प्राइवेट की क्या होती हैं। और इसमें एक टॉपिक है RSA एल्गोरिथम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, ये भी एल्गोरिथम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, और इसको बहुत डिटेल में, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, और आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं इस सब्जेक्ट के, वो यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, जहां वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वहीं उसके सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस होंगे, और आपके सारे वन शॉट वीडियोस भी आपको मिलेंगे जिसमें एग्जाम टाइम पर आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। एक मेरा सजेशन है बेटा, बहुत फास्ट इसको पढ़ने के चक्कर में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तो आप प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एक तो लास्ट में आपका लोड नहीं आएगा और बहुत अच्छे से आप उसको कवर अप कर पाएंगे। थोड़ा सा भी मुश्किल पेपर भी आ जाता है तो भी वो बहुत इजीली आप उसे कवर अप कर सकते हैं। और जो बच्चे फर्दर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज की या किसी फर्दर एग्जाम की, गेट की, नेट की, तो उसमें भी आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।